आप लोगों का स्वागत है आज केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में। इसमें हम 10 वीवीआई नहीं बोलेंगे, इसको वायरल भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2023 में छपने वाला है। बस 2023 में ये सब क्वेश्चन आपका छपने वाला है। अब कौन का पारे हाथ धक के गिर गया होगा कि सर क्वेश्चनवा तो लिखवा रहे सही है, इंसारवा याद नहीं हो रहा है। तो इंसारवा याद करना है ना तो खाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। खाली तो लोग वीडियो देख ल जा, ओकरा बाद तो लोग दिमाग में छोड़ा तो लोग नस में घुसी, नस में। तो ज़्यादा मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल से आप लोग देखे होंगे जो आप लोगों के दादा बाबा थे उन लोगों का जो टार्च था, ठीक है ना, वह जो टार्च में बैटरी यूज होता था वह बैटरी चार्ज होने वाला नहीं था, ठीक है ना। यानी एक बार वह डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना, तो वो उसका कहानी खत्म है, फेंक दो, मतलब लिखो फेंको, ठीक है ना। पहले ज़माने में, ठीक है ना, 2002 के 1998 में उस टाइम जो बैटरी चलता था टॉर्च में, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग के जो बाबा दादा थे उन लोगों के टॉर्च में एक बैटरी आता था जो कि एक टाइम लगाइए जितना बार चलेगा वो चलेगा, फिर वो खत्म हो जाए तो क्या करो, फेंक दो। तो उहे बैटरिया के, ठीक है ना, उहे बैटरिया के तो कहा जाला प्राथमिक सेल। यानी ऐसा सेल जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। बताइए, खोपड़िया में सेट हो गया ना प्राथमिक सेल, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। आप बताइए एग्जाम में भूल जाएगा तो प्राथमिक सेल मतलब का कि प्राथमिक मतलब का प्रथम सेल। तो पहले सेल कौन आया था, उहे बाबा दादा वाला। पहले सेल कौन आया था, बाबा दादा वाला, कि जिसको पुनः आवेशित हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो याद हो गया, प्राथमिक सेल मतलब प्राथमिक मतलब का कि सबसे पहले, सेल मतलब क्या, बैटरी। तो सबसे पहले बैटरी कौन आया था, वही जिसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्राथमिक सेल। अब आओ जो 2 नंबर में कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ये तो अलग माथा दर्द करता है। अभिक्रिया की कोटि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 200 का 200 बाबू इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या हो रहा, ध्यान समझा जा। मान लो कोनो भी रिएक्शन होता, क्या बा, कोनो भी रिएक्शन होता तो रिएक्शन में क्या होला, कोनो भी अभिक्रिया के बेग होला, क्या होला, बेग होला। तो वो बेग के जौन सांद्रण हो ना, सांद्रण के घातों के जोगफल को अभिक्रिया क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे मान ला कि तो लोग पढ़ल बो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए के पावर कितना बा, 2 बा, बी के पावर कितना बा, 2 बा। कहे का मतलब देखा जाए, हेजा मान ला कि ए के पावर m बा आ बी के पावर का बा, n बा। तो m आ n के जोगफल हमने क्या कहल जाई, अभिक्रिया के कोटि कहल जाई। तो लोग समझ में आ गई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बेग के सांद्रण के घातों के जोगफल को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। याद हो गया। अब आओ जा 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या बा, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम की व्याख्या करें। एकदम कतई जहर है, काहे कतई जहर है, याद रखिएगा। 200 का 200 एकदम कोबरा वाला जहर है, एग्जाम में एकदम आना फिक्स है। तो आना फिक्स है बाबू लोग, बस तो लोग खाली तैयार कर जा, ठीक है ना, खाली तो लोग तैयार कर जा। 3 नंबर में क्या बाकी, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम। अच्छा, दूसरा नियम पूछता हूँ, देखो फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरा नियम यह होला ना कि मान लो कोनो सांद्रण बा, का बा, कोनो सांद्रण बा आ ओकरा में समान मात्रा के विद्युत धारा जाए, ठीक है ना, ओकरा में समान मात्रा के विद्युत धारा जाई तो का कि इलेक्ट्रोड से जवन द्रव्यमान निकली, इलेक्ट्रोड से जवन द्रव्यमान निकली तो वो द्रव्यमान क्या कही ना, ओकर तुल्यांकी भार के समानुपाती होई। कहे का मतलब तो लोग बा कि एकर द्वितीय नियम याद रखिए जाए कि जौन हमनी के ई होला ना वो हमनी के डब्लू के क्या होला, समानुपाती होला। मतलब कि किसी भी सांद्रण में, ठीक है ना, ओकरे समान मात्रा के विद्युत धारा डालम जा तो इलेक्ट्रोड से जवन द्रव्यमान मुक्त होई ओकर तुल्यांकी भार के समानुपाती हुई। तो ई समानुपाती डब्लू, द्वितीय नियम खत्म हो गया। लेकिन सुनिएगा, आप लोग टेलीग्राम तो लोग ज्वाइन कर लिया, ठीक बा ना। तो लोग जितना भी देखता हो जा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। अब टेलीग्राम अब आधा जो हिंदी मीडियम जन होला सर ना, कहीं के टेलीग्राम ना ज्वाइन करे वाला, कहीं के डिस्क्रिप्शनों बताई ना कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक बा। तो आधा के डिस्क्रिप्शन चेक करे ना कि डिस्क्रिप्शन का कहाला। डिस्क्रिप्शन वो कहाला ना कि जो वीडियो देखता हो जा तो ये जगह छोटी चौकी नीचे वाला लिखल हो मोर, ठीक है ना, ठीक है, क्लिक करबे तो पूरा खुल जाई, ओकरे में रहला टेलीग्राम के लिंक। जा
जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया जा, पूरा एक आंसर बढ़िया से क्या करम कि हम तो लोग टेलीग्राम पे आज रात से डाले के काम हम लगा देम, ठीक है ना। आज रात से तो लोग के जो काल करी रही ओकरो आंसर डाले के काम लगा देम, जो आज करा होता नहीं एकरो आंसर बढ़िया से हम डाले के काम लगा देम। लेकिन तो लोग वीडियो देख लेता हो जा तो आंसर उ तो खाली ऐसा ही हिंदी में लिखा रही, लेकिन हम एक के अपन लैंग्वेज में समझा देता नहीं। ये हो गई विद्युत विच्छेदीय मतलब विद्युत विच्छेदन नियम। अब आ 4 नंबर, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक, देखिए कोनो भी चीज़ का होता है मानक कैसे होता है कि वह उसका एक स्पेशल होता है। क्या होता है स्पेशल? स्पेशल कहने का मतलब बा ना कि मान लो कि हमने के नॉर्मल टेम्परेचर कितना होला 25 डिग्री मान के चलता नहीं कि नॉर्मल टेम्परेचर का होला 25 डिग्री। तो देखो कोनो भी धातु के विलयन बा, ठीक बा ना, तो ओकरा में हम 25 डिग्री के क्या करम एगो लोहा के छड़ लेके, ठीक बा ना, ओकरा के एगो विलयन में डालम, ठीक बा ना, क्या करम विलयन में डालम। तो विलयन में डालने के दौरान, ठीक बा ना, उ सांद्रण और विलयन के बीच में, ठीक बा ना, जौन विभवांतर उत्पन्न होई ओकरे कहल जी इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक बा ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान से, मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब कि एक मोलर मान लो कि 25 डिग्री का बाद टेम्परेचर बा एगो छड़ के, क्या बा 25 डिग्री टेम्परेचर बा, आ 1 मोलर धातु आयन के सांद्रण, ठीक बा ना, के विलयन में, ठीक बा ना, उ धातु के छड़ डालम, तो उ धातु के छड़ के सांद्रण, ठीक बा ना, और विलयन के बीच में जवन हमनी के विभवांतर उत्पन्न होई ओकरा का कहल जी हमनी के कहल जी मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखा रावल के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करे। एकर थोड़ा सा लंबा चौड़ा नियम होला, ठीक बा ना, तो लोग टेलीग्राम में डाल देम, छाप लिया जा, ठीक बा ना, बहुते आसान होला, ठीक बा ना, बहुते आसान है, टेलीग्राम पे डाल देम पूरा लिख लिया जा। अब टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव देखो बताओ तो लोग मान लो कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन मेरे हैं, ठीक है ना, जिनको मान लीजिए कि पक्का का घर नहीं है, ठीक है ना, मान लीजिए कि माटी का घर होगा, खपड़ा का घर होगा, तो आप लोग देखे होंगे अपने घर में कि कहीं कहीं मान लीजिए खपड़ा में छेद हो जाता है, कहीं कहीं खपड़ा में तो प्रकाश का लाइट आता है, ठीक है ना, तो ओकरा में क्या होला कि हमने के दिखाई देला कि प्रकाश मतलब कि प्रकाश के रास्ता ई बा ना। ऐसे मान लो कि सूर्य उगेलन तो हमनी के उनको प्रकाश के रास्ता दिखाई देला कि कौन प्रकाश करने जाता ना, मतलब सब चारों तरफ से फैल रहेला। लेकिन मान लो कि केहू के हम बताओ नहीं कि केहू के माटी के घर रहेला, खपड़ा के घर रहेला, तो मैं तो लोग देखत हो बजाना कहीं से हल्का सा लाइट आवत होई ना, हल्का सा प्रकाश आवत होई तो एकदम प्रकाश के रास्ता एकदम दिखाई देला कि प्रकाश कहने जाता, और प्रकाश के रास्ता में कोण भी दिखाई देला, का दिखावेला कोण भी रहेला कि जो कोण घूमत रहेला, तो लोग देखले होगा बजा। तो टिंडल प्रभाव क्या है ना कि देखो जब सूर्य की मतलब जब सूर्य का जो प्रकाश होला, ठीक बा ना, कोनो ऐसा माध्यम से गुजरेला कि उ माध्यम के कण प्रकाश के उ जो माध्यम के कण द्वारा का होला ना कि प्रकाश के प्रकीर्णन होखे लागेला, का होला कि उ माध्यम के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होखे लागेला, तो एकरा कहला टिंडल प्रभाव। सिंपल भाषा में समझा कि कोलाइडी विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लो तो लोग कहीं जंगल में देख ले हो फिल्म उल्म में जंगल उंगल में कि जंगल में कहला कि पेड़ बहुत घना उना रहेला, का रहेला पेड़ बहुत घना रहेला तो लाइट ना जा पावेला, लेकिन कहीं कहीं पतई से हल्का सा जगह लेके जब लाइट आवेला तो एकदम देखाला कि ना लाइट नहीं जाता, तो जब लाइट जाला ना तो ओकरा में कोण भी दिखाई देवेला, तो एकरे कहला टिंडल प्रभाव। सिंपल भाषा में तो लोग लिख सकल जा कि कोलाइडी विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की घटना को कोलाइड टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। बाकी हम टेलीग्राम पे पूरा बढ़िया से तो लोग आंसर हम डाल दें, ठीक है ना। अब देखा जाके कार्बोकेटायन क्या है बताओ, एकरा से आसान कार्बोकेटायन क्या है। अब तो लोग देखो एग्जाम में नहीं खे याद, मान लो कि एग्जाम में नहीं खे भूल गए जाए कार्बोकेटायन क्या बा, तो कार्बोकेटायन क्या है तो एग्जाम में क्वेश्चन लिखेगा ध्यान से, ये लिखे चूँकि हम लोग जानते हैं कि कार्बोकेटायन एक आयन है, लिख दिया जाता ना, कार्बोकेटायन क्या है एक आयन है, इतना याद बा ना, इतना लिख दीजिए कार्बोकेटायन क्या है एक आयन है। अब मान लो कि तू अगर आंसर जानता हो कि कार्बोकेटायन एक आयन है, लेकिन बना के एग्जाम में लिखेगा बा, कि हमारा तो आंसर याद बा ना, खाली हमारा एक लाइन याद बा कि कार्बोकेटायन खाली आयन बा, लेकिन अब एक बना के कैसे लिखल जाए, तो बना के देखो कैसे लिखल जाए, लिखिए जा कार्बोकेटायन क्या है ना। अब एक आंसर लिखेगा लिखे जा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कार्बोकेटायन एक आयन है, ठीक है ना, और इस आयन में एक प्लस माइनस ऐसे आल जाल बना के अपना से लिख देगा। केमिस्ट्री में लिखा वाला कि इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें परबल बंधन ऐसे ऐसे आल जाल बना के लिख देगा के बाद
अब आगे हो जा, HF और HCl में प्रबल कौन है। देखा जाए ई वीडियो ओकरे खातिर बा जो ना कि केमिस्ट्री में लागत कि डर बा, ठीक बा ना, हम फेल हो जाए, हम फेल ना होके देम पहले चीज, ठीक बा ना, फेल छोड़ा हम 80+ तो लिख लिवा देम केमिस्ट्री में। अब देखो HF और HCl में प्रबल कौन है। अब एकरा के लेके याद कर लसन, एकरा के लेके क्या करियसन कि याद करियसन कि HF और HCl में प्रबल कौन है। याद नहीं करे के ट्रिक बा ना, ट्रिक के लेटेस्ट वर्जन एकदम प्रो वर्जन HF और HCl। अब बताओ जा, अब एगो युद्ध में जाता हो जा आ एक ओरे से 2 गो आइल बवसन आ एक ओरे से 3 गो आइल बवसन, कौन बरियार होई। एगो युद्ध में एक पार्टी से 2 गो आइल बवसन आ एक पार्टी से 3 गो आइल बवसन, कौन बरियार रही। 3 गो पार्टी होला। तो हई देखो जा HF हई कौन बा HCl। तो बताओ जा कौन बरियार होई, HCl बरियार होई। काहे कि एकरा में 1 गो 2 गो 3 गो गिना जा, 1 गो 2 गो 3 गो ई गिना ला एक के, लेकिन तो लोग के गिने के बा हई से 1 गो 2 गो 3 गो आ हई 1 गो 2 गो। तो हई HF में का बा 2 गो बा आ हई H हई C आ हई L में कै गो बा 3 गो बा। तो एकरा में प्रबल कौन होई, HCl होई। हो गईल हो गईल ना। तो लोग लिखवा जा कैसे कि HF और HCl में प्रबल कौन है। तो लोग एग्जाम में बना के लिखे के होई कि HF और HCl में हमारा HCl क्या है, प्रबल है, और HF हमारा क्या है, दुर्बल है। 2 लाइन तो ये हो जाई। आ कोनो भी कॉपी चेक करे वाला 2 लाइन से ज़्यादा ना पढ़लसन, उ तो तार कॉपी चेके ना मतलब पढ़ेबे ना करलसन, बसरते मान लो तार कॉपी पढ़े लागल तो 2 लाइन से ज़्यादा पढ़ेबे ना करेलसन, ठीक बा ना। तो लोग ऐसे लिखे के बा कि HF और HCl प्रबल कौन है। तो एक बार आंसर ऐसे लिखे के बा कि HF और HCl में प्रबल HCl है, ठीक है ना, और HF हमारा क्या है, दुर्बल है। अब एक बारे में अपना से बना सना के अम्ल आयन के बना के लिख देवे के बा। ओकरा बाद का नंबर ना उठावे के बा। अब भाई 8 दिन बचल बउए, तो एकरा में हमनी के सिलेबस पढ़े ना, हमनी के खाली नंबर उठावे के बा। अब देखो जा इकाई सेल क्या है। इकाई सेल समझा, मतलब इकाई सेल मतलब ईटा। इकाई सेल मतलब का, ईटा, समझा जा। इकाई सेल मतलब का होला, ईटा। अब ईटा के बार बार रिपीट करे तो का बन जाई, घर बन जाई, घर बन जी ना। इकाई सेल मतलब का होला, समझा, ईटा होला। अब ईटा, अब मान लो कि ईट कोनो मकान बनेला, का होला, मकान बनेला, तो ईटा के का होला, बार बार रिपीटेशन होला, बार बार ईटा चढ़ावल जाला, ओकरा पर मसाला देवल जाला ना। तो इकाई सेल उहे होला, ठीक बा ना। कि आपका कि क्रिस्टल का इतना सूक्ष्म इकाई, क्रिस्टल के इतना छोट कण कि जो ना के बार बार रिपीटेशन से, बार बार मतलब पुनरावृत्ति से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे क्रिस्टल कहते हैं। देखो क्रिस्टल मतलब समझा ना कि क्रिस्टल मतलब एगो घर होला, आ घर में सबसे छोटा कण का होला, ईटा होला। कहीं घर के बनाए में ईटा के काम होला, तो ईटा मिल के का हो जाए, एगो बड़का चक्का घर बना दी, तो घर हो गई हमारा क्रिस्टल। आ ईटा का हो गई इकाई सेल। तो इकाई सेल के परिभाषा देगा मतलब ईटा के परिभाषा देगा बा। तो बोलिए जा कि एक क्रिस्टल का ऐसा सूक्ष्म कण जिसके बार बार पुनरावृत्ति से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग इकाई सेल कहते हैं। बस वो 2 नंबर दे दी तो लोग के, ठीक ना, वो 2 नंबर दे दी ही। अब देखो विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल, अब मान लो तो लोग मोबाइल में जो बैटरी लागल बा, एकरा के पहले चार्ज कर लो, क्या कर चार्ज कर लो जा। तो चार्ज कइला के बाद का होला कि अब तू लोग एकरा के यूज कर लो जा। तो जौन बैटरी रहला ना विद्युत रासायनिक सेल, तो ई क्या करला ना कि पहले एकरा अंदर रासायनिक ऊर्जा रहेला, कहला रासायनिक ऊर्जा रहेला। तो ये रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में का करी, चेंज करी। अब एग्जाम में याद ना आई, तो लेटेस्ट प्रो वर्जन ट्रिक के बाबू कहिए काम आई। विद्युत रासायनिक सेल मतलब यहाँ समझो रासायनिक ऊर्जा, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदली, ओकरे के विद्युत रासायनिक सेल कहल जी। याद हो गई। विद्युत रासायनिक सेल मतलब ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, बदलता है, उसे रासायनिक सेल कहते हैं। याद हो गया। फिर से बोला तनी, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, उस सेल को कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। मतलब रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में चेंज करी, ओकरा के हमनी कहल जी विद्युत रासायनिक सेल। 10 के 10 तो लोग के याद हो गई।
10 के 10 याद हो गई लू, खोपड़ी में एकदम सेट हो गई। वीडियो खाली देख लीजिए, केमिस्ट्री में एको क्वेश्चन तो लोग के छोड़े के नहीं है, ठीक बा ना। हम जोन तो लोग ट्रिक बतावत है, जोन कॉन्सेप्ट बतावत है ना, बस ओकरा बारे में लिख देवे के बा। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में एको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आवे के, सब के सब लिख के आवे के बा। तो वीडियो कैसन लागल भाई लोग जरूर बताइए जा। मिलतानी एक और जबरदस्त एक पार्ट 3 में, ठीक बा ना। जय हिंद।